प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है, थाईलैंड जाकर। हाँ बिल्कुल। याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ बहुत याद आती है, वो तो हमेशा याद आती है। हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी, फेवरेट जगह थाईलैंड ही है। ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ। कहाँ जाते भाई? मैं पाजी फुकेट जाता हूँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है, तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो नाइस। ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी। ओके, इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इट्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड। क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस, दिस वाज द नंबर वन बेस्ट डिसीजन। you've done martial arts also? judo Wow, में okay. and it fully fixed my brain. आई फील कि मैं थोड़ा सा संकी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में। डिसिप्लिन डेफिनेटली इज नंबर वन। इट इंस्टिल्स एक ठहराव, इट ब्रिंग्स इन वंस डिमीनर। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें को चैनलाइज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेस्टलेस, इफ़ यू आर हाइपर, आई थिंक मार्शल आर्ट्स चैनलाइजेस दैट एनर्जी एंड मेक्स यू वेरी one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है। जी भाई, जी भाई। मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहते हो। हाँ जी। Okay. And just focused really on what I have to do. आई थिंक मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन ना करीबन, लड़का हो लड़की हो, 3 साल तो करना ही चाहिए। एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाती है। वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काथास, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. जी भाई। आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है, क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है या इंजरीज हो रहे हैं या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23। आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं। It's why sports stars after the age of 30 उनके It's a fact यार, क्योंकि naturally as humans we tend to deteriorate post a certain age, पर again वो depend करता है आपके lifestyle पे। जैसे कि अगर आप LeBron James को जानते हो या of course Cristiano Ronaldo को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने health को keep it in the forefront, focusing more on recovery as opposed to actual training and actual रगड़ना अपने आप को। Recovery is more important to them now post the 30s, 35s, and that's the game in long term. कितने meals खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इन माई डेली लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी, इफ़ यू रियली वन विथ योर बॉडी ना, यू रियलाइज कि what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports. In sports की बात करें तो if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be, but it would be hard to tell the difference, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel कि sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The alpha. आपकी आवाज से ही testosterone निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं, आपके 4 हैं. ऐसा कभी कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तो आपकी 6 के चक्कर में हूँ. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी.
आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी और